दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो हमारे मुआशरे में अक्सर दबी दबी रहती है, खामोशी में सही जाती है और शर्म के पर्दे पर्दे में छुपाई जाती है। मगर ये हकीकत इतनी बड़ी है कि उसे मजीद नजरअंदाज करना आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा जुर्म होगा। जरा सोचें, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि सुबह उठते हैं तो जिस्म में ऐसी थकावट होती है जैसे पूरी रात सोया ही नहीं। घर के छोटे छोटे काम करें तो सांस फूल जाता है। वो जोश, वो लगन, वो तवानाई जो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा थी, वो अब कहीं गायब हो गई है। क्या आपके साथ ये हो रहा है कि अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते हैं तो जिस्म साथ नहीं देता, और ये सोचकर दिल अंदर से टूट जाता है कि क्या हो गया मुझे। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि आप ये बात किसी को बता भी नहीं सकते, न बेटे को, न दोस्त को, न डॉक्टर को, क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसे हमारे मुआशरे में बीमारी नहीं, कमजोरी नहीं, बल्कि शर्म की बात समझा जाता है। लेकिन मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि ये शर्म की बात नहीं है, ये एक तिबी मसला है, एक जिस्मानी हकीकत है जो कुदरत के कानून के मुताबिक 60 साल के बाद तकरीबन हर मर्द को मुतासिर करती है। और सबसे अहम बात यह है कि इसका हल मौजूद है, और वो हल आपके अपने घर में, आपकी अपनी बावर्ची खाने में मौजूद है। आज मैं आपको वो कदीम नुस्खे बताऊंगी जो हमारे बुजुर्ग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, जिन्हें आज की जदीद साइंस भी सच मानती है, और जिनके इस्तेमाल से आप न सिर्फ अपनी मर्दाना ताकत बल्कि अपनी पूरी तवानाई, अपना एतमाद और अपनी जिंदगी की खुशी वापस पा सकते हैं। मगर एक बात पहले सुन लीजिए, इस वीडियो के दरमियान में आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो 60 साल के बाद तकरीबन हर मर्द रोजाना करता है, और वही गलती इसकी ताकत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर लिया तो बाकी सब बेकार है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो पहले समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। आपके जिस्म के अंदर जब उम्र 50 से 60 के दरमियान पहुंचती है या इससे भी आगे निकलती है, तो मर्द के जिस्म में एक हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो मर्द को मर्द बनाता है। ये वही हार्मोन है जो जवानी में ताकत देता है, तवानाई देता है, हड्डियां मजबूत रखता है, दिल को तकवियत देता है और मर्दाना ख्वाहिश को जिंदा रखता है। मगर 30 साल की उम्र के बाद से ही ये हार्मोन हर साल तकरीबन 1 से 2% कम होता रहता है, और जब तक 60 साल पहुंचते हैं तो ये कमी इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि जिस्म पर इसके असरात साफ नजर आने लगते हैं। थकावट बढ़ती है, नींद बेचैन होती है, मूड बदलता रहता है, पेट पर चर्बी जमने लगती है, अज़लात कमजोर होते हैं, हड्डियां भरभरी होने लगती हैं और मर्दाना सलाहियत धीरे धीरे कम होती जाती है। अब यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी अकेले इस तकलीफ की वजह नहीं है। इसके साथ साथ खून की गर्दिश का कमजोर होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब खून की नालियां तंग होती हैं, जब कोलेस्ट्रॉल जमता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जिस्म के हर हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है। और तीसरी और अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली वजह है ग़िज़ाई कमी। ज़नक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन बी12, ओमेगा 3, ये वो ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनकी कमी 60 साल के बाद तकरीबन हर पाकिस्तानी मर्द में पाई जाती है, और यही कमी हार्मोन को सबसे ज्यादा मुतासिर करती है। इसके अलावा अगर शुगर का मरज है तो समझ लीजिए ये दोहरी मार है। ज़ियाबितस खून की छोटी छोटी नाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है और हार्मोन बनाने वाले खुलियों को कमजोर करती है। यही वजह है कि शुगर के मरीज मर्दों में ये मसला दूसरों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अब आते हैं इन गलतियों की तरफ जो आप शायद अभी कर रहे हैं और जो आपकी तकलीफ को 10 गुना बढ़ा रही हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती है सब कुछ छोड़कर बैठ जाना। बहुत से मर्द जब ये महसूस करते हैं कि ताकत कम हो रही है तो वो ये सोचकर हिम्मत हार लेते हैं कि अब उम्र हो गई, अब क्या करना है, अब आराम ही करो। मगर साइंस कहती है कि जिस्मानी वर्जिश, चाहे वो सिर्फ 20 से 30 मिनट की चहलकदमी ही क्यों ना हो, टेस्टोस्टेरोन की सतह को कुदरती तौर पर बढ़ाती है और खून की गर्दिश को बेहतर करती है। जो मर्द चलना, फिरना, हरकत करना छोड़ देते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन तेजी से गिरता है और तकलीफ बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप गाड़ी को गैराज में बंद कर दें और फिर तवक्को करें कि इंजन बिल्कुल ठीक रहेगा। इंजन तो वही होता है जो चलता रहे। दूसरी गलती है मीठा, मैदा और तली हुई चीजें खाते रहना। पाकिस्तान में आमतौर पर यह समझा जाता है कि घी, मिठाई और इस तरह की भारी चीजें मर्दाना ताकत के लिए अच्छी हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। रिफाइंड चीनी और मैदा जिस्म में इंसुलिन की सतह को तेजी से बढ़ाते हैं, और ये इंसुलिन का बार बार उठना टेस्टोस्टेरोन को बराह रास्त नुकसान पहुंचाता है। एक तहकीक में यह साबित हो चुका है कि मीठा खाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की सतह 25% तक गिर सकती है, और अगर ये खाना रोजाना की आदत हो तो नताइज इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। तीसरी गलती है नींद को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि 4 से 5 घंटे की नींद काफी है, या रात देर तक जागकर मोबाइल या टेलीविजन देखते रहते हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन का 80% से ज्यादा हिस्सा नींद के दौरान बनता है, खास तौर पर रात के इब्तिदाई घंटों में। जब नींद पूरी न हो तो टेस्टोस्टेरोन बनता ही नहीं, और जब टेस्टोस्टेरोन न बने तो सुबह उठते ही थकावट, बेरगबती और कमजोरी का एहसास होता है। चौथी गलती है तनाव और फिक्र में रहना। जब जिस्म परेशानी या टेंशन में होता है तो एक हार्मोन बनता है जिसका नाम कॉर्टिजोल है। ये कॉर्टिजोल टेस्टोस्टेरोन का सीधा दुश्मन है। जितना ज्यादा तनाव उतना ज्यादा कॉर्टिजोल और उतना कम टेस्टोस्टेरोन। पाकिस्तानी मर्दों में घरेलू मसाइल, माली फिक्र और बच्चों की जिम्मेदारियां एक ऐसा बोझ बनती है जो जिस्म को अंदर से खोखला करता रहता है। और पांचवें गलती, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है बाजार से बगैर तस्दीक के अंग्रेजी या यूनानी अद्वियात, नकली नुस्खे या गैर मयारी टांक लेना। पाकिस्तान में ऐसी सैकड़ों मसनूआत हैं जो मर्दाना ताकत का दावा करती हैं, मगर जिनमें ऐसे खतरनाक अज्जा होते हैं जो दिल के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इनसे दूर रहें। और आज जो मैं आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगी, इन्हें आजमाएं। अब आते हैं इन 3 घरेलू नुस्खों की तरफ जिनका वादा मैंने आपसे शुरू में किया था। ये नुस्खे सदियों पुराने हैं। इनका जिक्र यूनानी और आयुर्वेदिक तिब में भी मिलता है, और आज की जदीद तहकीक भी इनकी तस्दीक करती है। पहला नुस्खा है अश्वगंधा और गर्म दूध का मुरक्कब। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसे पाकिस्तान और भारत में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसे तिब की दुनिया में एडाप्टोजन कहा जाता है, यानी ये जिस्म को मुश्किल हालात से निमटने की ताकत देता है। अश्वगंधा का असल फायदा ये है कि ये जिस्म में कॉर्टिजोल यानी तनाव के हार्मोन की सतह को कम करता है, यानी तनाव कम होता है, और जब तनाव कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। कई तिबी तहकीकात में ये साबित हुआ है कि रोजाना अश्वगंधा लेने वाले मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की सतह नुमाया तौर पर बेहतर हुई, और जिस्मानी तवानाई, नींद का मेयार और मर्दाना एतमाद भी बेहतर हुआ। इसके अलावा अश्वगंधा स्पर्म की तादाद और मेयार को भी बेहतर करता है। आप अश्वगंधा पाउडर को किसी भी पेंसारी या हकीम की दुकान से आसानी से ले सकते हैं। आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर 1 गिलास गर्म दूध में मिलाएं, उसमें खालिस शहद का 1 चम्मच डालें, ऊपर से थोड़ा सा हल्दी भी मिला लें तो फायदा और बढ़ जाएगा। और रात को सोने से पहले पी लें। ये नुस्खा आपकी नींद भी बेहतर करेगा, सुबह की थकावट भी खत्म करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ताकत भी वापस लाएगा। मगर एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड का मसला है, या आप कोई और दवाई ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। दूसरा नुस्खा है शलाजीत और शहद का मुरक्कब। शलाजीत एक कुदरती मादनी मादा है जो हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। हजारों साल पहले हमारे हकीमों ने उसे दरियाफ्त किया और उसे कुव्वत बाह यानी मर्दाना ताकत की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया। आज की जदीद साइंस ने भी उसके फायदे तस्लीम किए हैं। शलाजीत में 80 से ज्यादा मुख्तलिफ मादनियात होते हैं, जिनमें फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड और दिबेंजो अल्फा पायरोन शामिल हैं, जो जिस्मानी तवानाई को सेल्यूलर सतह पर यानी खुलियों की गहराई में जाकर बढ़ाते हैं। शलाजीत के बारे में एक तहकीक में 45 से 55 साल के मर्दों को 3 माह तक शलाजीत दी गई, और नताइज में टेस्टोस्टेरोन की सतह में वाज़े इजाफा देखा गया। मगर एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सा नकली शलाजीत भी फरोख्त होता है, इसलिए किसी काबिल एतमाद हकीम या मोतबर दुकान से ही लें। असली शलाजीत गहरे भूरे या काले रंग का होता है, पानी में डालने से मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाता है, और थोड़ी सी पहाड़ी मिट्टी जैसी मखसूस खुशबू आती है। 1 चावल के दाने के बराबर शलाजीत लें, इसे गर्म दूध या गर्म पानी में घोल लें और सुबह खाली पेट पी लें। इसके साथ 1 चम्मच खालिस शहद मिला लेना और भी फायदेमंद है, क्योंकि शहद में मौजूद बोरान नामी अंसर टेस्टोस्टेरोन के जज्ब होने में मदद करता है। तीसरा नुस्खा है लहसुन, अदरक और शहद का मुरक्कब। ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान के हर घर में मौजूद होती हैं, मगर उनकी असल ताकत से लोग आगाह नहीं होते। लहसुन में एलिसिन नामी मादा होता है, जो उसी वक्त फ़ाल होता है जब लहसुन को कोटा या काटा जाए, और ये एलिसिन खून की गर्दिश को बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और खून की नालियों को साफ रखता है। अदरक में जंजेरोल होता है जो सोजिश कम करता है और जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है, और कई तहकीकात में ये साबित हो चुका है कि अदरक के इस्तेमाल से भी टेस्टोस्टेरोन की सतह बेहतर होती है। 3 से 4 कच्ची लहसुन की कलियां लें, उन्हें कोट लें ताकि एलिसियन फाल हो जाए। अदरक का छोटा सा टुकड़ा कोट लें, इन दोनों को 1 चम्मच खालिस शहद के साथ मिलाएं और सुबह खाली पेट खा लें। पहले चंद दिनों में थोड़ी जलन हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उसे कबूल कर लेता है। और एक बोनस नुस्खा भी बताती हूँ, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जिस्म में खून की गर्दिश कमजोर है। ये है प्याज का रस और शहद। प्याज में क्योरसिटीन नामी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो खून की नालियों को लचकदार रखता है
और खून के बहाव को बेहतर करता है। एक दरमियाने साइज का प्याज कोस लें, उसका रस निकालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और रोजाना सुबह नहार मुंह पी लें। ये नुस्खा पुराने जमाने के हकीम मर्दाना कमजोरी के इलाज में इस्तेमाल करते थे और आज भी ये इतना ही मौसर है। अब बात करते हैं उन खानों की जो आपकी प्लेट में रोजाना होने चाहिए, क्योंकि बैरूनी तौर पर तेल लगाना और नुस्खे आजमाना तब तक मुकम्मल फायदा नहीं देता जब तक अंदर से नसों को और हार्मोन के कारखाने को सही खुराक ना मिले। पहली चीज है कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों में जिंक बहुत ज्यादा मिकदार में होता है और जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए सबसे जरूरी मादन है। एक तहकीक में ये साबित हुआ कि जिंक की कमी टेस्टोस्टेरोन को बराह रास्त 50% तक कम कर सकती है। एक खाने का चम्मच कद्दू के बीज रोजाना भूनकर खाएं या सलाद में मिलाकर खाएं या दूध में पीस कर पी लें, हर तरह से फायदा होता है। दूसरी चीज है तल यानी सीसम सीड्स। तल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और लिग्नॉन नामी अज्जा होते हैं जो हार्मोन की सतह को मुतवाजिन रखते हैं। 1 चम्मच भुने हुए तल रोजाना खाना शुरू करें, चाहे उन्हें घर के साथ मिलाकर खाएं या अकेले, दोनों तरह फायदा होता है और उनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी चीज है अंडा, मगर पूरा अंडा, सफेदी और जर्दी दोनों के साथ। बहुत से लोग सिर्फ सफेदी खाते हैं और जर्दी फेंक देते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि जर्दी में कोलेस्ट्रॉल होता है, मगर ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि अंडे की जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी से जिस्म में टेस्टोस्टेरोन बनता है और जर्दी में विटामिन डी भी होता है जो टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। हाँ, अगर दिल का मरज है या डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो उससे परहेज करें, लेकिन सेहतमंद मर्द के लिए 1 से 2 पूरे अंडे रोजाना बहुत फायदेमंद है। चौथी चीज है खजूर, जो पाकिस्तान में आसानी से मिलती है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। खजूर में कुदरती शक्कर, मैग्नीशियम, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जिस्मानी तवानाई को तेजी से बहाल करते हैं। पुराने तब में खजूर को मर्दाना निजाम को कुव्वत देने वाली ग़िज़ा माना जाता है और तहकीक ने भी इस बात को साबित किया है। 3 से 5 खजूरें सुबह या शाम खाना शुरू करें, मगर अगर शुगर है तो मिकदार कम रखें और डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। 5वें चीज है मेथी दाना, जो हर पाकिस्तानी मसाला दान में मौजूद होता है। मेथी दाने में ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो जिस्म में टेस्टोस्टेरोन को तोड़ने वाले एंजाइम को रोकते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा वक्त तक खून में बरकरार रहता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें, सुबह पानी पी लें और दाने चबाकर खा लें, या मेथी की चाय बनाकर पी सकते हैं। 6ठी चीज है बादाम और अखरोट। बादाम में विटामिन ए होता है जो हार्मोन की सेहत के लिए जरूरी है और अखरोट में ओमेगा 3 होता है जो खून की नालियों को साफ रखता है, दिमागी कमियाई तवाजुन को दुरुस्त रखता है और मूड को बेहतर करता है। 4 से 5 रात को भुगोए हुए बादाम और 2 अखरोट रोजाना सुबह नहार मुंह खाना शुरू करें। और 7वें चीज जो मैं जरूर बताना चाहता हूँ वो है इलसी के बीज यानी फ्लेक्सीड। इलसी में लिग्नान और ओमेगा 3 होते हैं जो हार्मोन के तवाजुन को बरकरार रखते हैं और सोजिश को कम करते हैं। 1 चम्मच भुने हुए इलसी के बीज रोजाना खाएं, मगर इससे ज्यादा ना खाएं क्योंकि ज्यादा मिकदार नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी वर्जिश की जो खास तौर पर मर्दाना ताकत को बढ़ाने में मौसर है और आप इसे घर पर आसानी से कर सकते हैं। ये वर्जिश है किगल एक्सरसाइज, जिसके बारे में हमारे मुआशरे में बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि डॉक्टर इसे दुनिया भर में तजवीज़ करते हैं। इस वर्जिश को करने का तरीका ये है कि आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं और जहन में तसव्वुर करें कि आप पेशाब रोक रहे हैं। जो अज़लात उस वक्त काम करते हैं उन्हें 5 से 10 सेकंड के लिए दबाए रखें, फिर छोड़ दें। ये अमल 10 से 15 बार दिन में 3 मरतबा करें, सुबह, दोपहर और रात को। इस वर्जिश के नताइज आपको चंद हफ्तों में नजर आने लगेंगे। इसके अलावा रोजाना 20 से 30 मिनट की चहलकदमी जरूरी है, बिलखुसूस सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी हो, ताकि विटामिन डी भी बने जो टेस्टोस्टेरोन के लिए इंतहाई जरूरी है। अगर आप सांस की वर्जिश यानी गहरे सांस लेने की मश्क भी करें तो ये तनाव को कम करती है और कोर्टिजोल की सतह को काबू में रखती है, जो टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत जरूरी है। एक और बहुत अहम बात जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि मर्दाना कमजोरी सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं होती, बल्कि ये ज़हनी और जज्बाती मसला भी होती है। बहुत से मर्द जब ये महसूस करते हैं कि उनकी सलाहियत कम हो रही है तो वो घबराहट, शर्मिंदगी और एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, खुद को नाअहल समझने लगते हैं, बीवी से कतराने लगते हैं, घर से बाहर ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं। और ये ज़हनी तनाव फिर मजीद तिबी मसाइल पैदा करता है, क्योंकि परेशानी से कोर्टिजोल बढ़ता है और कोर्टिजोल से टेस्टोस्टेरोन घटता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो तब तक नहीं टूटता जब तक आप उसे जानते ना हों। याद रखें कि इस मसले का बराह रास्त ताल्लुक आपकी मर्दानगी या आपकी शख्सियत से नहीं है, ये एक जिस्मानी तब्दीली है जिसे दुरुस्त किया जा सकता है। अपनी बीवी से बात करें,
उनका ताउन लें और ये समझें कि रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक तक महदूद नहीं, बल्कि ये मोहब्बत, एतमाद और साथ पर भी कायम होता है। जब आप अपनी बीवी के साथ खुलकर बात करेंगे, मिलकर मसले का हल ढूंढेंगे, तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। अब आखिर में कुछ ऐसी अलामात बताती हूँ जब आपको घरेलू नुस्खों पर इन्हिसार किए बगैर फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको अचानक शदीद सीने में दर्द हो, अगर बाएं बाउज में दर्द उठे, अगर सांस लेने में तकलीफ हो, ये दिल की अलामात हो सकती हैं और इस सूरत में 1 घंटे की भी देरी खतरनाक हो सकती है। अगर आपके खसियों में सोजन या दर्द हो तो ये डॉक्टर से चेक करवाने की अलामत है। अगर पेशाब में तब्दीली आए, पेशाब करने में तकलीफ हो या पेशाब का बहाव कमजोर हो जाए तो ये प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, जिसका जल्द इलाज जरूरी है। और अगर आपको 3 माह से ज्यादा अरसे से मुसलसल शदीद थकावट, मूड का इंतहाई मुतगय्यर होना, वजन में तेजी से कमी या इजाफा हो, तो ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं बल्कि कोई और संगीन तिबी मसला हो सकता है। डॉक्टर से मिलना कमजोरी नहीं बल्कि दानाई है। दोस्तों, उम्र 60 साल की हो या 70 की, जिंदगी की खुशियां आपका हक हैं। जिस्मानी तंदुरुस्ती, तवानाई, अपनी बीवी के साथ भरपूर जिंदगी गुजारना, ये सब आपके हाथ में है। जो नुस्खे मैंने आज बताए, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अश्वगंधा वाला दूध रात को पीकर सोएं। सुबह लहसुन और अदरक वाला नुस्खा लें। कद्दू के बीज और तल को अपनी खुराक में शामिल करें। सुबह की सैर को मामूल बनाएं। मीठे और मैदे से दूर रहें। नींद को संजीदा लें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। याद रखें कि नतीजा एक दिन में नहीं आता। जैसे मर्ज सालों में बना था, वैसे ही इलाज भी वक्त लेता है। मगर अगर हिम्मत और हौसले के साथ कुछ हफ्ते उन्हें आजमाएं तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आप अपने घर का सतून हैं, अपने बच्चों की उम्मीदें हैं, अपनी बीवी का सहारा हैं। अगर आप खुद ठीक हैं तो सब ठीक है। तो आज से ही शुरू करें, अभी से शुरू करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों और घर के बुजुर्गों को जरूर भेजें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी यही तकलीफ खामोशी से सह रहे हों, मगर किसी को बता न रहे हों। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको उनमें से कौन सी तकलीफ होती है और आपने कौन सा नुस्खा पहले आजमाने का फैसला किया। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं।